घुस गए आगे देखो लो यार तब भी सब कुछ दिख रहा है। यहाँ कुछ है? टेम्पल है नहीं। Tracing the lines, you can measure the size, matching the colors, can't tell one from another, tagging up the coastline, famous in your own mind, leaving like a cool kid, young and stupid, words seem cliche, on the walls that you claim. हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम आपको लेकर आए मनाली से लेह तक बहुत सारी खूबसूरत यादों के साथ और चार हाई पासेस क्रॉस करके। वीडियो में हम आपको लेह से खारदुंगला डिस्ट्रिक्ट, नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक, हुंडर के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस कोविड सिचुएशन में लेह तक आने के लिए हमने RT-PCR टेस्ट करवाया था। अब आगे जाने के लिए हमें इनर लाइन परमिट की ज़रूरत थी, जो हमने अपने होटल स्टाफ से बनवाया। आप लेह SDM ऑफिस से या ऑनलाइन भी इसे इशू करवा सकते हैं। ये है पैंगोंग लेक का फर्स्ट व्यू और हमने यहाँ पर कुछ पिक्स भी लिए। ये तो मैंडेटरी है, इतनी दूर आए हैं तो यहाँ की कुछ यादें भी तो होनी चाहिए। पैंगोंग लेक तक पहुँचने के लिए हमने सेकेंड हाईएस्ट पास चांगला क्रॉस किया। चांगला पास लगभग 17,590 फुट पर है। यहाँ चांगला बाबा का एक मंदिर भी है। जय भोलेनाथ। पैंगोंग लेक की ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। यह 134 किलोमीटर लंबी है और भारत से तिब्बत तक पहुंचती है। भारत में इसका 1/3 पार्ट है और बाकी का 2/3 पार्ट चाइना में। पैंगोंग लेक एक सॉल्ट वाटर लेक, पर फिर भी सर्दियों में बिल्कुल जम जाती है। लेह से पैंगोंग लेक पहुंचने तक का रास्ता करीब 160 किलोमीटर का है, जिसको तय करने में लगभग 5 घंटे लग जाते हैं। पैंगोंग लेक पर बहुत सारी कैंपिंग साइट्स और होटल्स हैं, जहां पर रात में रुका जा सकता है। यहां पर खाने पीने का भी अच्छा प्रबंध है। हम लोग रुके तो नहीं, पर खुद से मैगी बना के खाई और बहुत सारी मस्ती की। पैंगोंग लेक का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। यहाँ का पानी बिल्कुल नीला था, बिल्कुल नीला। कहते हैं कि इस पानी का रंग समय के साथ और आसमान के रंग के साथ बदलता रहता है। आप इस वीडियो में इसकी खूबसूरती देखिए। पैंगोंग सो से हम लोगों ने हुंडर जाने का प्लान किया और हमने रात हुंडर में रुकने का तय किया। पैंगोंग से हुंडर का रास्ता करीब 165 किलोमीटर है, जो श्योक नदी के किनारे से होकर जाता है और यहाँ पहुँचने में लगभग 6 घंटे का समय लगता है। Beautiful but remote Hunter village is like an oasis amidst cold desert of Nubra Valley. इसकी ऊंचाई लगभग 10,000 फुट है। इस जगह को प्यार से द लास्ट शांग्री-ला भी कहा जाता है। अगर किसी ऑफ बीट एंड ऑथेंटिक एक्सपीरियंस के शौकीन हैं, तो नुब्रा पर आप ज़रूर फिदा हो जाएंगे। हुंडर में बहुत सारे होटल, होम स्टेज, रिजॉर्ट्स एंड टेंट्स हैं, जहाँ रात में ठहरा जा सकता है। यहाँ आप कैमल राइड का भी मज़ा ले सकते हैं। हालांकि यहाँ के कैमल्स थोड़े से डिफरेंट है, यानी इनके 2 हम्प्स हैं। आगे का सफर हमने नुब्रा से खारदुंगला तक का तय किया। रास्ते में हम रुके दिस्कित मोनेस्ट्री पे। दिस्कित मोनेस्ट्री लगभग 350 साल पुराना है। यह लगभग 10,300 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ मैत्री बुद्धा की 160 फुट ऊंची मूर्ति भी है, जिसका फेस नुब्रा घाटी की तरफ है। इस मोनेस्ट्री को नुब्रा घाटी के सबसे बड़े और सबसे पुराने मोनेस्ट्रीज में से एक माना जाता है। यहाँ से नुब्रा का व्यू कुछ इस तरह है।
फिर दस्कत मोनेस्ट्री से हम निकल पड़े द माइटी खारदुंगला के लिए। So guys, this is mighty खारदुंगला पास एंड इस पास का जो हाइट है वो है आपका 17,982 फीट। कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा इसका हाइट जो है वो 18,300 फीट भी बताते हैं, विच इज़ कंसिडर्ड एज ए हाईएस्ट मोटरेबल पास। सो जैसे ही आप नुब्रा वैली से लेह की तरफ आप चढ़ जाते हैं तो रास्ते में आपको एक खलसर विलेज पड़ेगा जहाँ से कि खारदुंगला की चढ़ाई स्टार्ट होती है। एंड बेसिकली खारदुंगला पास का जो नाम है वो खारदोंग एक विलेज है, उसके नेम पे इसका नाम खारदुंगला पास पड़ा है। और इस पास को बेसिकली 1976 में बिल्टअप किया गया था BRO के द्वारा। 1988 में इसको ओपन किया गया पब्लिक के लिए और फिर वहाँ पे मोटर व्हीकल्स वगैरह अलाउ किए गए BRO के द्वारा। और ये एक ऐसा पास है जो कि आपका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी रखता है फॉर इंडिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको सियाचिन ग्लेशियर से भी कनेक्ट करता है। आप जब इस पे जाएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी हाइट पे ना ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम होता है। तो इट्स बेटर कि जिसको भी कुछ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स हैं तो वो थोड़ा सा केयरफुल के वहाँ पे जाएं और पोर्टेबल ऑक्सीजन अपने पास कैरी कर सकते हैं तो वो आपके लिए और भी बेटर हो। और अभी एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, ये देखिए हिमालयाज। वाओ, व्हाट अ टेरिफिक व्यू, बहुत खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत। इतनी हाइट से हिमालयाज को देखना, मतलब इट गॉट चिल्स इन माय बॉडी, रियली बहुत खूबसूरत है। हमारी आज की जर्नी ख़त्म करने से पहले हम लोगों ने पत्थर साहिब गुरुद्वारा विज़िट किया। ये लेह श्रीनगर हाईवे पे लेह से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ कहते हैं गुरु नानक देव जी ने लोगों को एक राक्षस से मुक्ति दिलाई थी और इस गुरुद्वारे की मेंटेनेंस भी पूरे इंडियन आर्मी के द्वारा किया जाता है। सो गाइज, नेक्स्ट डे हम निकले लेह से श्रीनगर के लिए। लेह से श्रीनगर का डिस्टेंस लगभग 418 किलोमीटर्स का है और करीब 9 से 11 घंटों में कवर किया जा सकता है। हाईवे की रोड्स बहुत अच्छी हैं और पहाड़ी रास्तों से होते हुए हम क्रॉस करने वाले थे कारगिल, द्रास, सबसे खतरनाक पासेस में से एक जो जिला पास सोनमर्ग। हमने नाइट स्टे के लिए डल लेक पर हाउस बोट में बुकिंग की थी। चलिए फिर आगे के सफर पर। कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ तो सच में जन्नत सा एहसास कराती हैं। इस हाईवे पे कश्मीर से पहले हमने नमिकला एंड फातुल्ला पास भी क्रॉस किया। नमिकला पास की हाइट 12,139 फीट है और फातुल्ला टॉप की हाइट 13,479 फीट है। फातुल्ला टॉप इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द श्रीनगर लेह हाईवे। जैसे ही हम कारगिल पहुंचे, कारगिल के पहाड़ों ने हमें 1999 कारगिल वॉर की मेमोरीज को फ्रेश कर दिया। यहाँ के पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर इंडियन आर्मी के बंकर्स हैं। कारगिल से द्रास में दाखिल होते ही यह लाइनें आपको देश के लिए आज से 22 वर्ष पहले
करगिल युद्ध में शहीद हुए 500 से ज्यादा सैनिकों को याद रखने के लिए बस मजबूर ही कर देंगी। करगिल वॉर के टाइम देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले एक एक शहीद को श्रद्धांजलि देता है यह वॉर मेमोरियल। करगिल वॉर मेमोरियल की खासियत ये है कि यह इंडिया गेट की थीम पर बना है। करगिल से करीब 75 किलोमीटर दूर है यह द्रौपदी कुंड। माना जाता है अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग जाने से पहले पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने यहाँ अपना अंतिम स्नान लिया था। खतरनाक पहाड़ी रास्तों से चलते हुए हम अब पहुंच चुके थे जोजिला पास। जोजिला कश्मीर घाटी को द्रास और सुरु घाटियों से जोड़ता है। यह पास सी लेवल से 11,575 फुट ऊंचा है और सर्दियों में बर्फ से पूरी तरह ढका रहता है। सर जी, हाँ भाई, कौन सा रेट करना है आप? 1 घंटे वाला करा दो। 1 घंटा बहुत है यार। हाँ, हम लोग का ऑफिस का 600 वाला बताए थे ना तुम? 500 600 वाला था ना, 500 वाला। वही करा दो यार, बस थके हुए हैं वैसे भी। हाँ, और ना ऑफिस का भी काम बहुत है। चलो देखेंगे अगर कोई दो मिलेगा तो। अभी तो शिकारा राइड से हमारी इतनी लंबी जर्नी की सारी थकान उतर गई थी एंड वी वेंट फॉर अ गुड नाइट स्लीप। बट नेक्स्ट डे हमें पता चला कि श्रीनगर जम्मू हाईवे को लैंडस्लाइड के कारण बंद कर दिया गया है, इसलिए हम लोग मुगल रोड हाईवे से आगे बढ़े। और पहुंच गए पीर की गली। पीर की गली इज अ माउंटेन पास लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज। ये पास कश्मीर घाटी को राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। यह पास भी लगभग 11,450 फुट ऊंचा है। उस रात हमने राजौरी में स्टे किया। नेक्स्ट डे मेरी बेटी के एग्जाम्स थे, इसलिए बिना कहीं रुके जम्मू, पठानकोट, जलंधर होते हुए रात 2:30 बजे हम अपने घर वापस आ गए।